पार्ट 13 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं सतीश। शुरू करते हैं हमारा ये एक्सेल का ट्यूटोरियल। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा चालू है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें ये देखना है आगे के छोटे छोटे ऑप्शंस, बाकी ये देख लेते हैं, फिर एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम सीखेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे टॉप बॉटम रूल सबसे पहले आ रहा है। टॉप बॉटम टॉप 10 आइटम्स मुझे हाईलाइट करने हैं। जैसे कि मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और इसमें से जो 10 टॉप लोग हैं जिनको ज़्यादा सैलरी है वो लोग मुझे हाईलाइट करने हैं। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा टॉप 10 आइटम्स में, तो यहाँ पे तो कम ही आइटम्स है, मैं एक काम करता हूँ टॉप 4 आइटम्स सिलेक्ट करता हूँ। टॉप 4 आइटम्स तो दिखाई दे रहा है कौन कौन है, जो विनोद सिंह है या फिर संतोष है या फिर किरण है एंड देन राज सिंह। तो ये लोग हैं टॉप 4। समझ में आपको कैसे करना है, बस आपको टॉप बॉटम रूल्स में क्लिक करना है और यहाँ से बॉटम चाहिए तो बॉटम, टॉप 10% चाहिए तो टॉप 10% यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये रूल नहीं रखना चाहता हूँ तो क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट और सिलेक्टेड शीट भी कर सकते हैं। आप सिलेक्टेड शीट ही कर लो क्योंकि सिलेक्टेड एक ही रूल अप्लाई किया था। टॉप बॉटम रूल्स तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अबो एवरेज वाला भी देखो, बिलो एवरेज वाला ही करके देख लो बस। राइट। अब मैं डेटा बार्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। डेटा बार्स में यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ग्रेडियंट फील वगैरह कैसे करते हैं। मतलब अगर आप क्लिक करते हो तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसका ग्रेडियंट पूरा भरा रहेगा, पूरा एक चार्ट की तरह आ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट की तरह। और जिसकी कम सैलरी है, जैसे इसकी सैलरी मैं यहाँ पे 12,000 कर देता हूँ और इसकी सैलरी 1200 कर दिया मैंने, तो 1200 कर दिया तो आपको दिखाई दे रहा है कितना कम हो गया। अगर मैं इसकी सैलरी एकदम 1 कर देता तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सो ये जो जैसे आप डालोगे, यहाँ पे ज़्यादा डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो बाकी लोगों का चार्ट देखो क्या होगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा वैल्यू को और कंपेयर करके ये रिजल्ट शो करेगा इस तरह से। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये भी वैसे ही है जैसे कि आपको टॉप बॉटम रूल से रेडीमेड डेटा बार्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ से अप्लाई करो, नहीं चाहिए तो क्लियर करो। अब आगे जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार्स के बाद एक कलर स्केल, ये भी इजी है। एक रेंज में जो कलर है, मतलब सपोज 15,000 18,000, ये एक रेंज में जो है 15,000 के आसपास 16,000 है तो उसका कलर सिमिलर रहेगा। और जो हाईएस्ट रेंज वाले वो अलग कलर में नज़र आएंगे। ये आपको कलर वाइज मिलेंगे कलर स्केल्स के अंदर। आप आइकॉन सेट में भी आइकॉन सेट कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला मैं क्लियर रूल्स कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है आपको और यहाँ पे आइकॉन सेट में चले जाना है। आइकॉन सेट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ढेर सारे आइकॉन्स मिलते हैं और यहाँ से आप कोई भी आइकॉन सेट कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारे आइकॉन्स है, मतलब आपको हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आइकॉन दिखाई देंगे। ग्रीन आइकॉन हाईएस्ट वैल्यू को मिलेगा, लोएस्ट वैल्यू को रेड आइकॉन मिलेगा। वो डाउन एरो मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, हाईएस्ट जो वैल्यू कम लोएस्ट वैल्यू है, और हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन अप एरो रहेगा। इस तरह से आपको अलग अलग पैटर्न में यहाँ पे मिल जाएगा। 3 सिम्बॉल्स मिल रहे हैं, आप जो चाहिए वो ले सकते हैं। ये देखिए आपके मोबाइल में जो रेंज आता है ना वैसे भी है। तो ये सिंबल सब प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बस अप्लाई कीजिए एंड सी द रिजल्ट, है ना। ऑल्सो आप एक काम कीजिए, मैं पार्ट 12 के डेटा के ऊपर भी दिखाता हूँ इसको। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर मैं आइकॉन सेट में जा रहा हूँ और बस इसे अप्लाई कर रहा हूँ। है ना इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये वैल्यूज़ मुझे नहीं दिखानी यहाँ पे, तो ये भी है प्रोविजन, मतलब ये भी हम कर सकते हैं इसमें। कंट्रोल 1 बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आता है जो कि हमने पहले भी देखा है। इस डायलॉग बॉक्स में हम क्या करेंगे, हम नंबर फॉर्मेट वाले ऑप्शंस में चले जाएंगे। ये दिखाई दे रहा है नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट में कस्टम में जाइए। कस्टम के अंदर यहाँ पे बस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, टाइप के अंदर जनरल हटा दीजिए, सेमी कॉलन ऐड कीजिए। बस जनरल की जगह सेमी कॉलन ओके कीजिएगा। आप देखिएगा नंबर गायब, नंबर है वहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो ये नंबर है वहाँ पे, बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, सबकी वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन नंबर टेम्पररी हायर करने के लिए आप कर सकते हैं। मैं अंडू कर देता हूँ। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ हम कैसे कर सकते हैं इसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स कैसे अप्लाई करना है। डेफिनेटली आपको ये समझा होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स, टॉप बॉटम रूल्स, कलर स्केल एंड आइकॉन सेट आपकी मर्जी। अच्छा, आइकॉन सेट में एक और बात बताना चाहूँगा। अगर आप आइकॉन सेट करते हो कोई भी और आप इसके रूल्स सेट करना चाहते हैं तो आप मैनेज रूल्स में जाइए। मतलब इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो मैनेज रूल में जाकर आप खुद भी यहाँ पे क्लिक कीजिए, एडिट रूल कीजिए। एडिट रूल में तो जैसे ही आप मैनेज रूल के अंदर एडिट रूल कर लेते हो और यहाँ पे दिखाई देता है आपको डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको वैल्यूज़ आ रही है अलग अलग। आपको बता रहा है कि ये व्हेन वैल्यूज़ लेस देन 80 ग्रेटर देन 80, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने के ऊपर। अभी इसमें इस डेटा के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। एक काम करते हैं, हमारे वापस इस डेटा पे आ जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम
यहाँ पे जाकर ये आइकॉन सेट अप्लाई कर देते हैं और दोबारा यहाँ पे मैं आपको एक मैनेज रूल में जाकर एडिट रूल करके दिखाता हूँ, इस रूल को एडिट करके दिखाता हूँ। एडिट रूल करते यहाँ पे देखिए 25 से ज़्यादा वालों को इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये 3। अगर मैं यहाँ पे 25 से ज़्यादा नहीं रखना चाहता हूँ, मैं 40 वाला रखना चाहता हूँ, 40, यहाँ पे मैं 80 रखना चाहता हूँ। देखिए मैं रूल चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ 120 वालों के लिए। तो मैंने ऐसे अगर रख दिया और अप्लाई ओके कर दिया, अभी देखिए ओके कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे परसेंटेज वाइज, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। 1 और मोर द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट वैलिड फॉर परसेंटेज। ओह माय गॉड, यहाँ पे सॉरी परसेंटेज वाइज है नहीं ये वैल्यूज़, सो यहाँ पे 100 ही ले लेते हैं। ओके 120 नहीं आएगा, अप्लाई कर लो, देखो चेंज हो गया है यहाँ पे, राइट। आप जो वैल्यू चाहिए वो 100 के ऊपर तो नहीं जा सकते हम, ये परसेंटेज वैल्यूज़ है, एक्चुअली परसेंटेज है। और यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हैं, फॉर्मूला भी ले सकते हैं, परसेंटाइल भी ले सकते हैं। नंबर लिया होता तो वो एक्सेप्टेड है, मैंने परसेंटेज लिया था तो परसेंट 100 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। ये कस्टमाइजेशन अगर करना है तो, नहीं ज़रूरी है तो छोड़ दो बराबर, इस रूल को नहीं अप्लाई करना है, डिलीट रूल करो, अप्लाई करो, ओके करो। सो आपको ये तो समझ में आया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। और अब बारी है न्यू रूल की, जिसे हमें सीखना है। ऑलरेडी हमने न्यू रूल एक बार अप्लाई किया था, जिसे मैं दिखाना चाहूँगा पार्ट 10 के अंदर, यहाँ पे संडे के लिए किया था, याद है क्या? पार्ट 10 या 9 के अंदर, हाँ ये 9 के अंदर दिखाया था मैंने आपको कि यहाँ पे संडे कैसे हाईलाइट किया था मैंने। वैसे ही यहाँ पे कुछ करने वाले हम लोग, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ये जो रूल्स है हटा देता हूँ पहले, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं डेजिग्नेशन, ये मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, डेजिग्नेशन का कॉलम ये यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना चाहता हूँ। क्लर्क, मैनेजर एंड सुपरवाइजर के लिए एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन, क्या क्या कर रहा हूँ मैं ज़रा ध्यान से देखिए। डेटा में डेटा वैलिडेशन की तरफ जा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ। लिस्ट के अंदर आपको लिखना है जो जो आपको चाहिए वो, या फिर आप दो तरीके से लिस्ट बना सकते हैं, एक लिस्ट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ जो जो मुझे चाहिए, और वो स्पेलिंग मुझे करेक्ट लिखने होंगे जो यहाँ पे मैंने लिखे वैसे ही। ओके, ये लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। मैं क्लर्क सेलेक्ट करते ही क्लर्क का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। मैं डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे स्पेलिंग को मैंने करेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लर्क को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे क्लर्क हाईलाइट होनी चाहिए जहाँ पे भी है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर मैंने किया था इसलिए ये एक ऑर्डर में आ रहा है। मैं इसे क्या करता हूँ, ऑर्डर मिसमैच करने के लिए बस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, A to Z, एक्सपांड सिलेक्शन सॉर्ट। अभी देखिए ये क्लर्क इधर है, इधर है, इधर है, मैनेजर इधर है, तो ये हाईलाइट होना चाहिए अगर मैं इधर क्लर्क सेलेक्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ये डेटा सेलेक्ट करूँगा। डेटा सेलेक्ट करते समय एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग नहीं लेना है हमें। आपका डेटा रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा कर्सर रखे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, डायरेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। देखिए कर्सर यहाँ पे है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हेडिंग नहीं लेना है हमें, राइट। तो अभी मैंने डेटा सिलेक्ट किया, फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक नया ऑप्शन जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, न्यू रूल। न्यू रूल में जब हम क्लिक करेंगे, यूज फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मूला हमें बताएगा कि कौन सी सेल को फॉर्मेट करना है, लेकिन हमें फॉर्मूला देना पड़ेगा, खुद को फॉर्मूला देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कर्सर रखिए, नीचे रख दिया फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, C2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए C2, और C2 सेल के आगे मैं क्या करूँगा, C2 सेल के आगे इज इक्वल टू साइन दूंगा। इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे मैं मैनेजर को क्लिक करूँगा, और C2 सेल में अगर मैनेजर है तो ध्यान से देखिए, C2 सेल में अगर मैनेजर है तो फॉर्मेट में जाइए और उसे कलर दीजिए। कौन सा कलर देना है आपको, मैनेजर वगैरह कोई भी कलर जैसे आपको चाहिए, वो मैनेजर के लिए जो भी कलर चाहिए येलो वगैरह आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने वो कलर ले लिया है, दिखाई दे रहा है आपको। C2 में मैनेजर है तो उसको कलर आ जाएगा ये, लेकिन C2 में मैनेजर है, खाली C2 में ही क्या मैनेजर नहीं है, C2 की जगह C7 में है, अलग अलग जगह पे है। तो ये रो चेंज होते जा रहा है, 2 कभी 2 की जगह रो नंबर यहाँ पे देखिए कभी 7 है, कभी कुछ और रो में है, तो अलग अलग रो में होने के चांसेस है। तो रो का जो फिक्स साइन है ना वो हटा देना है, डॉलर साइन हटा देना है रो का। रो 2 नंबर रो का डॉलर साइन हटाया, C कॉलम को डॉलर साइन रखना है। डॉलर के बारे में तो हम डिटेल में आगे सीखने वाले हैं। डॉलर फिक्स करता है उस सेल को। अब देखिए C कॉलम को डॉलर साइन क्यों रखना है, क्योंकि C कॉलम के अलावा हमारा मैनेजर कहीं और तो लिखा नहीं है हमने, मतलब B ने नहीं, ए में भी नहीं, बी कॉलम में भी नहीं, डी में भी नहीं, ई में भी नहीं, किसी भी कॉलम में मैनेजर नहीं है C के अलावा, इसलिए C को डॉलर साइन रखो, फिक्स है वही कॉलम। और 2 नंबर रो के अलावा मैनेजर अलग अलग रो में है, इसीलिए उसका हटा दिया डॉलर साइन। अब क्या होगा, वो रो पूरा हाईलाइट हो जाएगा, देखिए ओके कीजिए, मैनेजर हाईलाइट हो चुका है ना। इंटरेस्टिंग। अगर आप चेंज करते वैल्यू क्लर्क
तो क्लर्क जहाँ जहाँ है वो ऑटोमेटिकली इसमें से हाईलाइट हो रहा है, सुपरवाइजर हाईलाइट हो चुका है। वाओ, है ना डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों। मैंने बोला ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटेल और एडवांस लेवल पे सीखेंगे, कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आप सीख चुके होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को दोस्तों, राइट। सो ये था पार्ट 13। अब बढ़ते हैं पार्ट 14 की तरफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं सतीश लेता हूँ अलविदा, बाय बाय दोस्तों।